हेलो फ्रेंड्स। सभी एमबीए कॉलेजेस में तो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे एडमिशन लेने से पहले वो चाहते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट का अगर रिव्यू मिल जाए कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, क्लासेस वगैरह कैसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए चलते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीडी गोयनका के एक स्टूडेंट जिसने 2021 में एडमिशन लिया है। 2021 से 23 का उसका सेशन है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। हाय प्रशांत, कैसे हो? हाय शुभम, बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं। अच्छे हैं हम भी। और क्या आजकल क्या चल रहा है, मतलब कॉलेज वगैरह में? जब अपनी पहले बात हुई थी उस टाइम तो आप इंटर्नशिप कर रहे थे, है ना? जी जी, हाँ, नेत्रगम। बिल्कुल। तो अभी करंटली क्या चल रहा है? अभी तो करंटली सर कंपनी आ रही हैं और बाकी प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं। ओके ओके, नहीं, अच्छा अच्छा है। तो किसी कंपनी में हो गए या फिर वो पहले वाली कंपनी है, या फिर कैसे? नहीं, अभी तो किसी में नहीं हुआ है, बट इंटरव्यू प्रोसेस में है कुछ कंपनी, बट कुछ कंपनियों के साथ ऐसा हो रहा है कि अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं, तो हाँ। देखो क्या रहता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हो जाएगा वो तो। ये है कि अब इस टाइम जैसे प्लेसमेंट चलते हैं और बहुत सारी कंपनी आती है, तो खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कंपनी में ले, कौन सी में नहीं ले। ये भी होता है। बिल्कुल। आज अपन जैसे वीडियो बना रहे हैं वो इसके लिए बना रहे हैं कि जैसे मैं जो पहले बनाता था 2020 में, जैसे 2020 से 22 में मेरा एमबीए का सेशन था। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे जो भी स्टूडेंट थे, अब कोई आए तो उसको पता लगे कि हाँ भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पढ़ाई वगैरह, फैकल्टीज वगैरह। तो इससे रिलेटेड ही अपन ये वीडियो बना रहे हैं कि क्योंकि मैं जीडी गोविंद का मैं खुद अगर बताऊंगा तो मैं उसको प्रैक्टिकली नहीं बता सकता कि हाँ भाई सही बात है। ऐसा है। लेकिन अब जैसे आप बताओगे भाई, आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, तो उसको बेटर तरीके से बता सकते हो। जी ये है तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बताइए। जी बिल्कुल। तो ऐसे मतलब ऐसे इंटरव्यू नहीं है। जी मतलब आराम से रिलैक्स भाई। ये है कि सामने वाले जो भी देखे ना उसको ऐसे लगे कि मतलब नॉर्मल टॉक हो रही है, बातचीत हो रही है। बताइए कि जैसे अब भी आप करंटली कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं और मतलब कि क्या चल रहा है अभी, ये बताइए फिर। अभी मैं जीडी गोवन का में एडमिशन लिया था मैंने सनस्टोन के थ्रू। ओके ओके, तो मतलब आपने नॉर्मल में नहीं लिया, सनस्टोन के थ्रू लिया है? जी जी, ओके तो उसमें क्या है कि सनस्टोन का मतलब फैकल्टीज सनस्टोन की अपनी है, ओके और एग्जाम्स जो ऑर्गेनाइज है वो जीडी गोवन का कराता है। ओके। अच्छा, एग्जाम वगैरह जीडी को इनका कराते हैं? जी, ओके। हमारे टाइम पे ऐसा था कि मतलब ऐसा है जैसे मिड सेम है तो वो सनस्टोन ही करवा देता है, और जो एंड सेम है वो जीडी गोवन का कराता है। ओके ओके और एंड जो पेपर है वो फैकल्टीज बनाते हैं सनस्टोन के, जैसे जो सनस्टोन के स्टूडेंट्स के लिए ओके, तो जो भी उसकी मतलब प्रिपरेशन रूल्स और रेगुलेशंस है वो वो सनी जीडी गोवन का। करता है। जी। ओके तो और जी ओके, आपने जो मतलब आपका जो सेशन है वो 2021 का है ना? जी, आपने 21 to 23। 23 है ना? आपने 2021 में जब एडमिशन लिया जीडी गोइंका में, है ना? तो जी। सबसे पहले तो ये बताओ कि जैसे आपने जीडी गोइंका का नॉर्मल प्रोग्राम और सनस्टोन जो है, भाई आपने वो जी। प्रोग्राम क्यों चुना? मतलब दोनों में क्या डिफरेंस था? अच्छा। कोई भी स्टूडेंट मान लो जीडी गोइंका में ले रहा है ना एडमिशन, है ना? तो ये है हम्म। कि उसको ये पता चले कि हाँ भाई ये प्रोसेस है, और मैं इस तरीके से अगर नॉर्मल में लूंगा तो मेरे को ये वाली चीजें हैं, अगर इस सनस्टोन में लूंगा या फिर किसी में भी, कोई सी भी स्कूल बहुत सारी चलती है वहां, तो भाई इसमें ये लूंगा। हाँ मतलब नॉर्मल जैसे आप ये मानो कि आप है ना, मतलब जैसे कोई स्टूडेंट अगर कोई एडमिशन लेता है या फिर अगर उसको रिव्यूज देने हैं रियल में, हाँ भाई ले कि नहीं ले, उस पे अपन वीडियोस बना रहे हैं। तो उस तरीके से बताओ, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ। तो क्या है, सो मेरा ग्रेजुएशन मैंने किया एक्चुअली यूपीएस देहरादून से, ओके पेट्रोलियम ओके यूनिवर्सिटी। ओके तो उसके बाद जो है मेरे को मतलब हेल्थ इश्यूज के चक्कर में मेरा लगभग 2 साल का गैप हो गया था। ओके तो मेरे को दोबारा कहीं से जॉब वगैरह स्टार्ट करना था, तो मेरे को एक ऑप्शन सनस्टोन दिखा। ओके ठीक है, तो मैंने फिर इसका दो प्रोग्राम ऑफर कर रहा था, एक तो पीएपी था, पे आफ्टर प्लेसमेंट, हाँ और दूसरा हाँ, था एमपी, जिसमें उनका एक बार में सारी फीस जमा कर दो और उसके बाद में अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपका रिफंड हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने फिर सनस्टोन के थ्रू फिर मेरा ये आया कॉलेज कौन सा चूज किया जाए।
ओके। मेरे को उस टाइम पे दो बेटर ऑप्शन लगे, एक JCRC जयपुर और दूसरा ये GD गोनका गुड़गांव। ओके। इसमें कि मैंने फीस का GD गोनका में फिर वो किया कि भाई फीस का कैसा क्या इशू है, कि क्यों GD गोनका में नॉर्मली एडमिशन ना लेके इसमें लेना चाहिए। तो उसका उसके पीछे एक ही रीजन था कि मेरे को इसमें शुरुआत में कम 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 इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। मेरा 1,25,000 देके काम चल रहा था शुरुआत में, और बाद में इनका ये है ×10 करके जितना भी आपकी मंथली सैलरी लगे हाँ उतना हाँ। पे कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, यही था प्रोग्राम। हाँ ठीक हाँ। है। तो फिर उसका अगर मैं टोटल अगर अपना मान रहा था, अगर मैं मैक्सिमम इन्हें पे करता हूँ तो मेरे को 6 लाख ही पे करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। और हाँ, हाँ। और GD का मैं अगर मैं डायरेक्टली एडमिशन लेता हूँ तो मेरा करीब 8 लाख का फीस फीस का हिसाब किताब बैठ रहा था। ओके। तो जी। इसमें मतलब फिर आपने चूज किया कि मतलब सनी ही ले लेते हैं। जी। तो कुछ तो तो मतलब मैं कुछ तो फर्क होगा ऐसा। जी। मतलब कुछ तो पार्टन। फर्क होगा, जैसे नॉर्मल के नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी वहां पे पढ़ रहा है, आप भी वहां पे पढ़ रहे हो, तो कुछ तो फर्क होगा, क्योंकि वो 8 लाख ले रहा है, ये 6 लाख ले रहा है। नहीं, फर्क क्या, मेरे को फर्क में जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो मेरे को सनस्टोन के ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ओके। सनस्टोन के जैसे फैकल्टीज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाले अलग से आते हैं। बिल्कुल। और जी, और उन पे थोड़ा मतलब दबाव रहता है कि आपको प्लेसमेंट लाइक बच्चे बनाने हैं इस तरह से। ओके ओके। और GD का में आप जैसे कहीं भी चले जाइए तो नॉर्मल कॉलेज की तरह ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा। है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब अगर कोई जैसे जी। जीडी को इनका मिले या फिर अगर सनस्टोन में, तो बात बरोबर है, एवरेज है। मतलब सनस्टोन में ले तो मतलब पार्टन। मतलब कि जैसे अगर कोई जीडी को इनका में नॉर्मल अगर एडमिशन लेता है एमबीए में, ठीक है, जी। और अगर जैसे सनस्टोन में लेता है, तो मतलब हम्म। कि ज्यादा फर्क नहीं है, ये आराम से जैसे नहीं, फर्क है। सनस्टोन में जो है आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। ओके। जी। बाकी जो नॉर्मल कैरिकुलम है वो तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है उसके साथ में। ओके और ओके। इवन हमारे साथ ऐसा भी हो रहा है कि हमारी शाम को क्लासेस लग रही हैं ऑनलाइन, मतलब TND की, जैसे डेली लग रही हैं 6:30 से 8 बजे तक। ओके। और जो दिन में लग रही हैं वो तो नहीं। ओके, तो आप आपने जैसे मतलब जीडी को इनका में दो प्रोग्राम थे, नॉर्मल और वो, नॉर्मल की 8 लाख फीस थी, इसकी 6 लाख, तो आपने सनस्टोन चूज किया। लेकिन अभी जैसे 2000 आपने जैसे एडमिशन लिया है, तो इसमें जो प्रोग्राम है अभी क्या है करंटली, क्योंकि उस टाइम शायद चेंज हो गया, ये पे आफ्टर प्लेसमेंट वगैरह बंद हो गए थे। इस समय जो नए बच्चों ने एडमिशन लिया है वो बता रहे हैं कि उनका ऐसा है, उनका PAP कैंसिल कर दिया है, मतलब PAP वाला तो सिस्टम नहीं है आपका कि तो आप। मतलब आपका तो पीएपी है। मेरा PAP है। अच्छा। तो नहीं नहीं। हाँ, तो तो इसमें पीएपी उनका में ये है आपका कि 1,25,000, और प्लस जैसे जॉब लग जाती है तो 10 मंथ का सैलरी। उसका ×10। ओके ओके। और तो उसके उनका अलावा और कोई फीस? उसके अलावा और कोई फीस नहीं है। ना, उसके अलावा और कोई फीस नहीं है। ओके, तो जी आप नहीं। ठीक, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हुई, 2021 वाली? मेरी आई थिंक जुलाई से हो गई थी। जुलाई से हो गई जुलाई। थी ना? ओके। तो मतलब जैसे एडमिशन लिया तो उस टाइम टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, सेक्शन कितने थे वहां पे? जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम 350 स्टूडेंट्स थे। पहले कुछ दिन और पहले कुछ महीने, शायद 2 महीने या 1 महीने हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली थी, उसके ओके। बाद में ऑफलाइन शिफ्ट किया था मैं। अच्छा, ऑफलाइन शिफ्ट कर दिया, तो टोटल अभी जैसे सेक्शन कितने बन रहे हैं आपके वहां पे? अभी तो हमारे जो सेक्शंस हैं वो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड हैं। अच्छा, डिवाइडेड है। हर स्पेशलाइजेशन के दो दो सब्जेक्ट, दो स्टार्टिंग में सेक्शन। स्टार्टिंग में कैसा था कि बस टोटल स्टूडेंट इतने हैं, एक क्लास में इतने हैं, और सेक्शन वाइज ऐसे ऐसे बट रहे हैं मतलब? हाँ, स्टार्टिंग में आप ये मान लीजिए टोटल 350 बच्चे हैं। साढ़े और तीन ऑन सौ एन एवरेज आपको 40 to 50 स्टूडेंट्स इन एक एक सेक्शन में मिल एक जाएंगे। सेक्शन में मिल जाएंगे ना? ओके। तो जी। जब से अब तक जैसे क्लासेस चलती आ रही हैं, मतलब, और अब जो है स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड हो गए सब? जी हाँ, अब स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड होगा सेकंड ईयर में। ओके ओके। सनस्टोन में एडमिशन लिया, तो भाई आपको मतलब कैसा लग रहा है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, भाई वो अगर सनस्टोन में लेता है या फिर जीडी गवर्नमेंट का नॉर्मल में लेता है, तो उसको क्या मतलब कहेंगे कि हाँ भाई इसमें ले लेना चाहिए, या फिर हाँ इसमें ये चीज है, कुछ ना कुछ, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जरूर होता है, तो कुछ है इसमें कि आपको लगा कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा लग रहा है आपको अब?
हाँ वेल, मेरे को एक बात पता लगी, जैसे सनस्टोन में मेरे को एक कमी नजर आएगी, यहाँ का मैनेजमेंट में थोड़ी कमी है। ओके ओके, नहीं नहीं, बिल्कुल अगर बिल्कुल। स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है हाँ तो हाँ। वो थोड़ा मैनेजमेंट से बात करने में थोड़ा कतराता है, या उसकी क्वेरी उतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाती है। उतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ इनका मतलब जीडी गोइनका में है तो पूरा जो उनका सिस्टम है वो यही है, फैकल्टीज का है जो भी ऊपर बिल्कुल 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 मॉनिटर बिल्कुल। कर रहे हैं, तो उनको कोई इशू नहीं होता है कि मतलब आगे क्या, कैसे उनकी क्वेरी सॉल्व होगी, कैसे कोई ओके। दिक्कत है। और आप जैसे आपने बताया कि जैसे 1,25,000 10 मंथ का सैलरी, अगर मान लो किसी की जॉब नहीं लगती है तो उसको भी कुछ अमाउंट पे करना है क्या? मतलब फिक्स अमाउंट है कि भाई जॉब लगती है या फिर नहीं लगती है तो इतना अमाउंट तो आपको पे करना है? क्योंकि हमारे टाइम भी कुछ फिक्स अमाउंट था जो पे करना था, भाई इतना तो आपको पे करना ही है। नहीं, हमको तो ऐसा बोला गया है कि जो हाँ हाँ। आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ओके और जो आपके मार्क्स हैं वो एक मतलब एक परसेंटेज से ज्यादा होनी चाहिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी जॉब नहीं लगती है। ओके। और वैसे एक उसके अलावा अगर आपके मतलब कहीं आप सब्जेक्ट में आपकी कहीं बैक आती है, हाँ नंबर कम हाँ। आते हैं, तो आपको एक अमाउंट फिक्स पे करना पड़ेगा, या अटेंडेंस पूरी नहीं है तो, ओके। जो कि 2.5 लाख रुपए है। अच्छा, 2,50,000 रुपए, ओके। नहीं, हमारे टाइम भी ऐसा ही था बिल्कुल। लेकिन अच्छा है कि इसमें यह है कि कंपनीज वगैरह आपके खूब जैसे आपकी जो इंटर्नशिप हुई उसमें भी कंपनीज वगैरह खूब आई होगी। हाँ, कंपनियां तो खूब आ रही हैं, लेकिन वही है कि आपको कौन सी पसंद आती है कौन सी नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और समर इंटर्नशिप 2 मंथ की हो गई आपकी? हाँ, समर इंटर्नशिप मेरी 2 महीने की हो गई है, बट जो 2 महीने इन्होंने की। एक्चुअली 9 मंथ्स की इंटर्नशिप वाला बोला है तो उसका मैंने पूछा था, तो उसका दूसरा ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको समर इंटर्नशिप मिलेगी 2 महीने की, हाँ हाँ। और उसके अलावा क्या सीन है कि जो आप 6 मंथ्स जो आपके लास्ट सेमेस्टर में बचते हैं, हाँ हाँ। तो उसमें आप अगर कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हो तो वो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में गिनी जाएगी, ओके ओके। तो आपकी 8 मंथ्स की इंटर्नशिप बैठती है। ओके, हाँ तो वो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, बिल्कुल जैसे 2020 में था ना, वैसे की वैसे है आपके। हाँ बिल्कुल। ओके ओके। नहीं नहीं, अच्छा है। और क्लासेस वगैरह मतलब सही चल रही है? फैकल्टीज वगैरह अच्छी है यहाँ की? हाँ, क्लासेस हमारी बढ़िया चल रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो पिछली साल हमारी फैकल्टीज थी वो थोड़ी ज्यादा इंटरेक्टिव थी, और ओके इस बार कुछ फैकल्टीज हैं जो मतलब थोड़ा उतना कनेक्ट, बच्चे फैकल्टीज से उतना कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं। ओके। नहीं, वो तो हो सकता है कि जैसे 1 साल का ड्यूरेशन था उसमें उसमें अच्छे से कनेक्ट हो गए, अभी जैसे स्पेशलाइजेशन के टीचर्स वगैरह आए होंगे, नहीं तो उनसे कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये हो सकता है शायद। हाँ, और ऐसे मतलब जैसे जो फैकल्टीज पहले थी, जैसे 1 ईयर के ड्यूरेशन में जब आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं हुई, है ना, सेलेक्ट नहीं किया, तो उसमें सनस्टोन की फैकल्टी थी। जी। ओके, और अभी जो है स्पेशलाइजेशन में वो सनस्टोन की ही है या फिर जीडी वन का कैंपस की वाली है? ये फैकल्टीज तो सारी सनस्टोन की हैं। फैकल्टी सारी सनस्टोन की है। ओके, जी। तो एग्जाम वगैरह जैसे फर्स्ट जो सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ये सब सनस्टोन ने ही लिए हैं अभी? जो लास्ट का है वो जीडी वन का लेगा या फिर सनस्टोन ही लेगा? नहीं, ऐसा है कि जैसे एग्जाम तो क्या सनस्टोन, मतलब एग्जाम पेपर है वो सनस्टोन वाले, सनस्टोन की फैकल्टीज ही बनाएंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, जो नॉर्मली जैसा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होता है। ओके ओके। लेकिन उसके अलावा क्या है, जो आपके बट एग्जाम होंगे वो आपके नॉर्मल जीडी उनका के बच्चों के साथ ही होंगे। ओके ओके। और है ना, और एक, अब इसमें है ना एक बात और बताइए, सबसे ज्यादा जो जैसे कोई एडमिशन लेता है तो सबसे ज्यादा ये पूछता है कि हम जैसे हमारी इंग्लिश वीक है तो उसको मतलब एमबीए मतलब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उससे कोई फर्क पड़ता है इंग्लिश से? मेरे आप बताओ। नहीं नहीं, शुभम, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी इंग्लिश से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है नॉर्मली, लेकिन ये फर्क इस चीज से पड़ता है कि हम कैसे कम्युनिकेट कम्युनिकेट करते हैं, ओके। हम अपने विचार दूसरे के सामने कैसे रख पाते हैं, दूसरे को कैसे कन्विंस कर पाते हैं। बिल्कुल, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। जी जी। ओके, अब और मैं हाँ हाँ, जी, बताइए। और मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कुछ कोर्स हैं जो हमको, जैसे अगर एमबीए में एडमिशन ले उससे पहले कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ओके, क्या जैसे क्या? अगर आप आईटी ले रहे हैं तो जी, अगर आप आईटी ले रहे हैं तो आप टेबलू और एक्सेल, एक्सेल तो वैसे भी हमारी नॉर्मल चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहिए MBA हाँ में हाँ। तो। और उसके अलावा आप कोई अपने जो आप स्पेशलाइजेशन आपने सोच रखी है उससे रिलेटेड कोर्स भी आपको अगर पहले कर लें तो बेहतर है।
और ऐसे नहीं, ये तो अच्छी बात है कि चलो पहले कोर्स कर लिए, स्पेशलाइजेशन जिसने सोच रखी है। लेकिन अगर जिसका क्लियर नहीं है स्पेशलाइजेशन में, वही वो जो नॉर्मल चीजें हैं मतलब कॉमन, बस सभी स्पेशलाइजेशन में आपको यूजफुल रहेगी, वो कौन सी चीजें हैं कि भाई एक बार एमबीए में एडमिशन से पहले ये चीजें थोड़ा सा कर लेते हैं, और ज्यादा उसमें अमाउंट खर्चा भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे सब मिडिल क्लास के लोग हैं। तो उनके लिए जी। कुछ ऐसा है कि हाँ अच्छा, जाने से पहले ऐसा कुछ। मैं तो शुभम इस चीज में ये कहना चाहूंगा, जैसे लिंक्डइन हम आजकल सभी लोग यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिंक्डइन का क्या है, हमको शुरुआत में एक महीने का हमको फ्री ट्रायल मिलता है। ओके तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि हम लिंक्डइन जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने से एक महीने पहले हम लिंक्डइन का सब्सक्रिप्शन ले लें, और जिसमें कि फ्री कोर्सेज हम जितने भी कर सकते हैं अनलिमिटेड कर लें। ओके। हाँ उससे ये है कि आसानी रहेगी थोड़ा कम्युनिकेट करने में ना। जी जी। ओके ओके। जी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कोर्सेज आते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड भी मिल जाएंगे आपको, एक्सेल भी मिल जाएंगे। तो उसमें जी। कि जैसे एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपने क्या क्या बताया भाई, क्या क्या लोगों को जैसे जो एडमिशन लेता है ना उसको क्या क्या जरूरत पड़ती है। एक तो वो जब एडमिशन लेता है तब सबसे पहले ये पूछता है कि भाई जीडी गोयनका की फीस कितनी है। तो फीस अपनी क्लियर हो गई, आपकी फीस थी 1,25,000 और 10 मंथ का सैलरी अमाउंट जब जॉब लग जाती है। ठीक है। लेकिन ये अब अभी नहीं है, अभी तो चेंज हो गई है। हाँ अभी चेंज हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल अभी चेंज हो गई वो उसका, जैसे जो अभी करंटली जो कर रहा है मैं उसका वीडियो ले आऊंगा। ठीक है। वो हो जाएगा क्लियर अब। और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा ये होता है कि जैसे इंटर्नशिप वगैरह जो है वो हो रही है नहीं हो रही, या फिर कितने मंथ की हो रही है, और उसमें पेड इंटर्नशिप है या फिर नहीं है। तो आपकी जो समर इंटर्नशिप थी वो पेड थी। जी हाँ, पेड थी, मेरे को 10K पर मंथ मिल रहा था। ओके ओके, अच्छी बात है। तो 10 के पर मंथ ने हमारी क्लास में तो शायद ही किसी को मिले हो 10 के पर और मंथ। यहाँ तो बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिनको 20K पर मंथ भी मिला है। ओके, नहीं अच्छा है अच्छा है भाई। अब ये है कि कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। हाँ, अब किसी किसी को ऐसा भी है कि मतलब 3-4 हजार ही मिले हैं, या मतलब किसी को शायद कुछ भी नहीं मिला है ऐसा। बिल्कुल, तो हो सकता है कि वो स्पेशलाइजेशन का फर्क हो गया, सेल्स और मार्केटिंग में अच्छा अमाउंट मिलता है। जी, थोड़ा स्पेशलाइजेशन में थोड़ा कंपनी का फर्क भी हो जाता है, अब आप कौन हाँ सी कंपनी में जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि जैसे अगर कोई अगर एमबीए में कोई एडमिशन लेता है, अगर वो नॉर्मली एवरेज अगर करना चाहता है तो आराम से जीडी गोविंद से सनी स्टोन से कर सकता है, कोई भी इशू नहीं है। जी। है ना। और ये प्लेसमेंट वगैरह कुछ बताओगे कि जैसे भाई, जैसे आपने जब एडमिशन लिया तो उस पे डिपेंड करता है कि भाई पिछले वाले जो स्टूडेंट है उसका इतना हो गया उसका इतना हो गया, या फिर ये है कि अब हम जो पढ़ रहे हैं अभी करंटली, भाई उसमें हमारे ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अ, जो एक्चुअली यही है कि हमारे प्लेसमेंट का जो सीन है वो कॉलेज वालों को काम है कंपनियां लाना, बिल्कुल, और बाकी जो काम है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता हमारे है कि ऊपर हम डिपेंड कैसे, करता है ना। हमारे हम कैसे इंटरव्यू क्रैक करते हैं और कैसे क्या है, और बाकी जो सनस्टोन है वो हाँ हमको एजेंशियल जो ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड करता है। ओके ओके। और और जो भी आपका हर इंटरव्यू जो शेड्यूल होगा उससे पहले आपको सनस्टोन की जो टीम होगी वो आपका इंटरव्यू प्रैक्टिस सेशन और बूट कैंप्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कहीं कहीं देखने को मिलता है, हर जगह नहीं है। जी। भाई आपने जब एडमिशन लिया भाई आपको कुछ चीजें पता नहीं थी, भाई आपको यहाँ से आप पता कर सकते हो, या फिर आपको जो चीजें अब यहाँ के पता चली है कि यार ये चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर उसका, ये चीजें बताइए थोड़ा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं बताना चाहूंगा शुभम जी, एकदम फर्स्ट क्लास है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कोई कमी नहीं है। ओके, जीडी गोयनका का अच्छा है मतलब, है ना। बढ़िया है। हाँ क्योंकि सबसे मतलब जो भी जैसे कैंपस है इसके सनस्टोन की सबसे बड़ा कैंपस है जीडी गोयनका ही है, आपको यूजफुल रहेगा। आपकी क्या क्या आपको स्पेशलाइजेशन लिया आपने। मेरी स्पेशलाइजेशन वो है HR एंड रिक्रूटिंग एंड ऑपरेशंस। ओके मेरा मतलब जो प्राइमरी है वो HR है। ओ, अच्छी बात है, तो मतलब आप जॉब वॉब दिला सकते हो। सर पहले अपनी तो लग जाए, उसके बाद लग देखेंगे। जाएगी इसमें क्या है। अरे कुछ भी नहीं है, जो हो तो लग जाएगी सब, सब कुछ बस आना चाहिए कन्विंसिंग का पावर, बस सामने वाले को कन्विंस कर दो। भाई आप भी अगर किसी का इंटरव्यू लोगे ना तो आप सबसे पहले ये दोगे कि ये मुझे सेटिस्फाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता हो। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है भाई, यही होता है और रहता क्या है।
अपन कितनी भी किताब विताब कुछ भी पढ़ ले, लेकिन वो अगर वहां पे अगर कन्विंस नहीं करा तो कुछ भी नहीं है फिर। जी। अभी जैसे आपको 1 ईयर, 1 ईयर कंप्लीट हो गया है ना? 1 ईयर हाँ, सिक्स मेरे को वन मंथ ईयर से ज्यादा ही हो गया है। 1 ईयर से ज्यादा ही हो गया है ना? मेरा लास्ट सेम अभी, ये जो थर्ड सेम के एग्जाम है ये जनवरी में हो जाएंगे। जनवरी में हो जाएंगे ना? उसके बाद, तो थर्ड सेम के उसके बाद एग्जाम एक, एग्जाम में वो स्पेशलाइजेशन का तो आएगा ही पूरा मैटर, हाँ स्पेशलाइजेशन का ही आएगा पूरा। है ना? पूरा मैटर स्पेशलाइजेशन का आएगा। ओके, फिर उसके बाद से और अभी से है ना जो आपके प्लेसमेंट वगैरह स्टार्ट हो गए हैं? हाँ प्लेसमेंट तो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और काफी बच्चे प्लेस भी हो गए हैं। काफी प्लेस भी हो गए हैं, अच्छी बात जी। है। हाँ, अच्छा अच्छा, बिल्कुल आप प्लेसमेंट हो जाएगा जब अपन फिर से वीडियो बनाएंगे। जी बिल्कुल। ये आप बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, आपसे क्योंकि भी मैं, बात करके बढ़िया। हाँ क्योंकि मैं देखो, मैं जैसे JECRC का अगर जैसे बता दिया मैंने 2020 में, ठीक है, अब ये है कि 2 साल के अंदर मतलब ये जो दुनिया है, मतलब जो भी जी सिचुएशंस है वो क्या है, बहुत तेजी से बदल रही है। जी तो सही बात इसलिए है। जैसे 2020 में जो था कोई जरूर नहीं है 2022 में वही सिचुएशन हो। और यहाँ पे जी, तो जैसे सनस्टोन में तो बहुत चीजें बदल भी जाती है। 2020 में कुछ था, 22 में कुछ है अब। अब आप ये मानिए कहाँ इसमें 2021 में कहाँ 10-12 कैंपस थे, अभी आप मानिए 25 से ऊपर कैंपस हैं। हाँ बिल्कुल, 25 से ऊपर कैंपस है। जी। ये बिल्कुल अच्छा है भाई। सबकी जॉब लगे, 100% प्लेसमेंट भी ये बोलता है। 100% का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मतलब जो अगर प्लेसमेंट जो लेना चाहेगा जेन्युइनली उसको तो मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात तो सही कह रहे हो भाई। हमारी क्लास में से भी टोटल 70 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 60 स्टूडेंट का तो प्लेसमेंट हुआ है, मतलब जिन्होंने लिया उसका हुआ है। अब जिन्होंने नहीं लिया, या फिर अगर कोई बिजनेस करता है या फिर नहीं लिया, तो उनका तो भाई प्लेसमेंट से वो तो ऑप्ट आउट कर लिया ना उन्होंने, तो वो प्लेसमेंट में तो जी गिनी नहीं जाएंगे। तो मतलब ये है कि अच्छा है, कोई भी इशू नहीं है। अगर कोई कंपनी में इंटरव्यूज देते हैं और अच्छे से अगर मेहनत करते हैं तो आराम से प्लेसमेंट हो जाता है। जी। बिल्कुल अच्छा है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बिल्कुल सर। हाँ, और तो अपन नेक्स्ट जैसे थर्ड टाइमेस्टर हो जाएगा ना, वो सेमेस्टर हो जी जाएगा, तीसरा सेमेस्टर जी हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। थैंक यू। ओके, बाय प्रशांत। देखो जैसा कि अभी प्रशांत ने बताया हमको कि उसने जो एडमिशन लिया है वो 2021 से 2023 का सेशन है, और उसने सनस्टोन के थ्रू लिया है। तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि वहाँ पे एडमिशन ले या फिर नहीं ले, क्योंकि ये एक्चुअल चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल है वो उसने सब कुछ बता दिया। ओके, इस तरह के वीडियोस में आगे भी लाता रहूँगा कि हर कॉलेज का एक स्टूडेंट जो कि उस जहाँ पे पढ़ रहा है वहाँ का रिव्यू दे सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बाय।